नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, पावर प्लांट, रोलिंग मिल, ब्लॉक मिल, एचएसएम, एसएमएस, डीआरआई, तो आपको सॉफ्ट स्टार्टर देखने के लिए मिलता है। तो सॉफ्ट स्टार्टर का उपयोग किस लिए करते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर कहाँ पे लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, लगाने का कारण क्या है। जब आप कोई इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जाइएगा तो सॉफ्ट स्टार्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। एक जो आपका 160 किलोवाट का मोटर है, 160 किलोवाट से लेके 1000 किलोवाट का मोटर में कितना मेगा वैल्यू दिखाएगा, तो मोटर को आपको चालू करना है। जब एक सॉफ्ट स्टार्टर से 160 किलोवाट का मोटर चालू कीजिएगा तो इसको चालू करने का तरीका क्या है, किस तरह से चेक करना है, मोटर में जो स्पेस हीटर लगा हुआ रहता है इसको कब आपको ऑन करना है, कब आपको चालू करना है और कौन कौन सा चेक आपको करना है। सॉफ्ट स्टार्टर में जो आपका K1 K2 का कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहता है ये किस तरह से काम करता है, जो बाईपास कॉन्टेक्टर है ये कब ऑन होना चाहिए और किस तरह से सेटिंग करना चाहिए। आज मैं दोस्तों आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। वीडियो को अच्छा से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, तो आप भी अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा तरीका से बना सकते हैं। और 2023 में अगर आप काम कर रहे हैं तो जो डायग्राम आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। 2023 में जब आप सॉफ्ट स्टार्टर में काम कीजिएगा तो आपको डीएमपीआर देखने के लिए मिलेगा, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। सॉफ्ट स्टार्टर में जो आपका एसीआर लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग थेरेस्टर भी बोलते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, तो एसीआर लगाने का कारण क्या है, किस तरह से काम करता है, मोटर को प्रोटेक्शन किस तरह से देता है। ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि हमने एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए हैं। ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को डॉल स्टार्टर, आर डॉल स्टार्टर, जिसको हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बोलते हैं, स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड और सॉफ्ट स्टार्टर, ऑलरेडी इसका क्लास दे चुका हूं। और ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि मैं किस तरह से ऑनलाइन क्लास देता हूं, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक। तो ये जितना सारा स्टार्टर के बारे में मैं ऑलरेडी बताया हूं और ये भी बताया हूं कि ये जितना सारा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है मोटर का प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि मोटर किसी भी हाल में आपका जलना नहीं चाहिए। अगर सही तरीका से आप मेंटेनेंस करते हैं तो ऑनलाइन क्लास में जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं कि पीआई, पीएम और टीपीएम अगर ठीक से कीजिएगा तो जल्दी कोई भी मोटर आपका जलेगा नहीं। और इसके साथ अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करते हैं तो ये जितना सारा स्टार्टर है इसके बारे पे ऑलरेडी आपको नॉलेज हो जाएगा। और VFD के बारे में कि VFD का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, VFD इस्तेमाल करने का कारण क्या है, VFD का बेसिक नॉलेज किस तरह से बनाना है, किसको हम लोग VFD बोलते हैं, VVFD बोलते हैं, ट्रिपल V, FDQ बोलते हैं, और PLC, EOT और SFC, इसका भी अगर आप नॉलेज बनाना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बहुत सा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट था कि हमको ये जितना सारा क्लास है ये नहीं चाहिए, हमको पर्टिकुलर सेपरेट ईओटी क्रेन का क्लास चाहिए। तो ईओटी क्रेन का भी ऑलरेडी क्लास हो रहा है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक का क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आप सिर्फ ईओटी क्रेन के लिए भी क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं सेम टू सेम मैं कोशिश करता हूं कि क्लास देने के लिए जो टॉपिक के ऊपर आपका ऑनलाइन क्लास होता है उसी का एक सेम टू सेम वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड करता हूं। ईओटी क्रेन का और ये जितना सारा स्टार्टर है सारा वीडियो यूट्यूब में अपलोड है। वीडियो देख के भी आप सीख सकते हैं या ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करके भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास आपका सुबह एक बार 11 बजे होता है, रात को 9 बजे होता है। 2 टाइम आपका सेम टू सेम क्लास दिया जाता है, क्योंकि बहुत सा फ्रेंड का जो ड्यूटी है तो किसी का 8 घंटा ड्यूटी है, किसी का 12 घंटा है, तो किसी का भी कभी कोई क्लास मिस ना हो जाए और बेटर तरीका से एक्सपीरियंस बना पाए। मैं जो क्लास देता हूँ डायरेक्ट लाइव क्लास देता हूँ। आपके मन में जो जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आप लाइव पूछ सकते हैं। और कोई भी रिकॉर्डेड क्लास या रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं डालता हूँ, जो डालता हूँ यूट्यूब में ही डालता हूँ। जब आप प्रैक्टिकल में 2023 में एक सॉफ्ट स्टार्टर में काम कीजिएगा तो आपको क्या जानना जरूरी है कि ये जो आपका डॉल स्टार्टर है, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है, स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, तो ये किस तरह से मोटर को चालू कर रहा है जब आप देखिएगा प्रैक्टिकल में, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं और प्रैक्टिकल तरीका से ही मैं आप लोगों को समझाता हूं।
डॉल स्टार्टर से अगर एक मोटर को आप चालू कर रहे हैं डेल्टा कनेक्शन में, तो देखिएगा शुरुआत में ही जब भी आपका मोटर स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा झटका लगेगा, जिसको हम लोग जार्क बोलते हैं। और जब आप एक रिवर्स फॉरवर्ड का स्टार्टर यानी कि आर डॉल स्टार्टर से अगर आप मोटर को चालू करें तब भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर जब आप मोटर को स्टार्ट में ऑन करते हैं, फिर थोड़ा देर के बाद आपका डेल्टा होता है। जब आपका डेल्टा होगा उस टाइम भी आप एकदम प्रैक्टिकल में देख सकते हैं कि जब शुरुआत हुआ तब भी थोड़ा सा झटका लिया, और जब आपका स्टार्ट से डेल्टा हुआ, जैसे 160 किलोवाट का मोटर है, तब भी आपका झटका देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जार्क लोड। तो कोई कोई एप्लीकेशन में या कोई कोई जगह में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि बिल्कुल भी आपको जार्क लोड नहीं चाहिए। मोटर जब भी स्टार्ट होगा स्मूथली स्टार्ट होना चाहिए। 2023 में इंडक्टोथर्म का पैनल में काम कीजिएगा तो पहले जो आपका मोटर आता था 29 आरपीएम का, और अभी ये जो मैं 160 किलोवाट का मोटर का आप लोगों को बता रहा हूँ 1440 आरपीएम का मोटर है, सॉफ्ट स्टार्टर से चल रहा है। जब आप सॉफ्ट स्टार्टर को फर्स्ट टाइम ऑन कीजिएगा, जैसे ही मोटर में आपका सप्लाई आएगा तो क्या होगा, मोटर गूं करके स्टार्ट होगा। बिल्कुल भी आपको झटका देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आप टैकोमीटर से चेक कीजिएगा तो जो इसका स्पीड है, जिसको हम लोग आरपीएम बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके धीरे 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 इसका आरपीएम बढ़ेगा और इतना स्मूथली चालू होगा मोटर, और कोई भी झटका आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आपका मोटर लोड में रहेगा तब भी चालू कीजिएगा, तब भी कोई भी झटका आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितना सारा चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, प्रैक्टिकल में जाके भी आप मिला के देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो डॉल स्टार्टर है या आर डॉल स्टार्टर है, ये स्टार्ट डेल्टा है, ये स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड है। इसमें जब भी आपका मोटर चालू होता है तो क्या होता है, मोटर में थोड़ा सा झटका आता है। तो इसको हम लोग किस तरह से समझते हैं कि किसी भी मोटर को जब हम लोग चालू करते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि मोटर को जब आप फर्स्ट टाइम चालू कीजिएगा तो इसका जो शुरुआत वाला एम्पियर, जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, तो जो आपका रेटेड करंट है इससे 3 से लेके 7 गुना तक आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। 160 किलोवाट का एक जो आपका मोटर है, इसका जो शुरुआत वाला एम्पियर है वो आपको 500 से लेके 600 देखने के लिए मिलेगा। तब भी सालों साल आपका मोटर चलेगा, ना मोटर का वाइंडिंग में कभी कुछ फॉल्ट आएगा, ना मोटर का जो वाइंडिंग का टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। बहुत सा मोटर में आपको थर्मोस्टेट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि मोटर का वाइंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तब भी आपका ट्रिप हो जाएगा, लेकिन किसी भी हाल में आपका मोटर जलेगा नहीं। ये जितना सारा मैं अपडेट आप लोगों को दे रहा हूं, जब आप सॉफ्ट स्टार्टर का एक्सपीरियंस बनाइएगा तो देखिएगा मैं जिस तरह से बता रहा हूं सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। तो एक जो आप सॉफ्ट स्टार्टर का उपयोग कर रहे हैं तो मोटर को जब आप चालू कर रहे हैं स्मूथली चालू कर सकते हैं और मोटर में बिल्कुल भी कोई झटका नहीं आएगा। लेकिन जब आप डॉल स्टार्टर, आर डॉल स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड से चालू करते हैं तो मोटर में आपका झटका देखने के लिए मिलेगा। और जो आपका VFD रहता है, जिसको हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं, अगर 160 किलोवाट से लेके 1000 किलोवाट तक का VFD लीजिएगा तो बहुत महंगा आता है। उसके मामले में जो आपका सॉफ्ट स्टार्टर है वो बहुत कम कॉस्ट में आता है। और अभी जो 2023 से VFD की जगह बहुत सा जगह में आपको सॉफ्ट स्टार्टर देखने के लिए मिलेगा। VFD से तो मोटर पूरा एकदम सेफ्टी के साथ पूरा प्रोटेक्शन देता है, लेकिन हर जगह VFD आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर सॉफ्ट स्टार्टर कोई जगह में लगा हुआ है, अगर सॉफ्ट स्टार्टर नहीं है तो उस जगह में आपको VFD देखने के लिए मिलेगा। और जो मैं CCM को ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं उसमें मैं आप लोगों को VFD के बारे में बताया हूं, पोटेंशियोमीटर के बारे में बताया हूं, मोटर का स्पीड किस तरह से कंट्रोल होता है, किस तरह से पोटेंशियोमीटर से धीरे धीरे स्पीड बढ़ाया जाता है, किस तरह से फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके मोटर का स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। सारा बात मैं ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में बताया हूं। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कीजिएगा
तो आपको सारा चीज मालूम हो जाएगा। क्योंकि YouTube का जो वीडियो है आप लोग खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास जब हम चालू करते हैं तो सिर्फ 9 बजे अगर क्लास चालू की है, खत्म होने का कोई टाइम टेबल नहीं है। 200 स्टूडेंट है, जब तक सारा स्टूडेंट एक एक करके क्वेश्चन पूछ के डाउट क्लियर नहीं कर लेता है तब तक कंटिन्यू क्लास चलता रहता है। तो इसीलिए ये जो स्टार्टर का नाम क्या दिया गया है, सॉफ्ट स्टार्टर, यानी कि स्मूथली चालू होगा, बिल्कुल भी कोई झटका नहीं लगेगा। अभी जितना सारा स्टार्टर के बारे में मैं बताया हूं, सबका जो एक ही बात रहता है कि शुरुआत में जो स्टार्टिंग टॉर्क के चलते मोटर का जो एम्पियर है वो बहुत ज्यादा होता है। तो चाहे सॉफ्ट स्टार्टर हो या VFD हो, स्टार्ट डेल्टा हो या डॉल स्टार्टर हो या आर डॉल स्टार्टर हो या स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड हो, तो उसी के चलते क्या होता है, अगर आप मोटर को बार बार बंद चालू कीजिएगा तो मोटर के अंदर में जो वाइंडिंग है वो जलने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। और प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो डॉल स्टार्टर से चल रहा है मोटर, तो एक 3.75 किलोवाट का मोटर है, तो देखिएगा 2 महीना 3 महीना या 6 महीने के अंदर में कभी कभी क्या होता है, मोटर आपका जल जाता है। लेकिन ये भी मोटर नहीं जलेगा अगर सही तरीका से मेंटेनेंस करते हैं तब। तो जब एक सॉफ्ट स्टार्टर से मोटर को चालू कीजिएगा तो शुरुआत में टॉर्क के चलते क्या होगा, 3 से लेकर 7 गुना एम्पियर लेगा। तो उस टाइम क्या होता है, मोटर का जो वाइंडिंग है वो गर्म होगा, गर्म होने के चलते क्या होता है, मोटर जलने का संभावना ज्यादा रहता है। उसी को कंट्रोल करने के लिए ही हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर लगाते हैं कि शुरुआत में जो हाई एम्पियर लेता है वो कितना भी ज्यादा ले ले, लेकिन मोटर में हमारा कुछ भी दिक्कत ना हो, ना मोटर हमारा जले, मोटर सालों साल चलता रहे। इसी के लिए हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। सेम टू सेम VFD का भी इस्तेमाल उसी के लिए ही करते हैं, लेकिन VFD में क्या है, बहुत सा पैरामीटर हम लोग डाल सकते हैं, सॉफ्ट स्टार्टर पे भी हम लोग बहुत सा पैरामीटर डाल सकते हैं। और इसके साथ जो आपका DMPR है, जिसको हम लोग डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले है, इस पे भी हम लोग बहुत सा प्रोग्रामिंग जो है डाल सकते हैं कि मोटर का हमको किस तरह से कंट्रोल करना है। जैसे VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी कि फ्रीक्वेंसी को अगर आप कम ज्यादा कीजिएगा तो मोटर का स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है VVFD और VVVFD, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। एकदम जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक मैं ऑनलाइन क्लास में बताता हूं, और ये YouTube वीडियो है इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो मैं जितना सारा पॉइंट बताया हूं, देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अगर आप गूगल पे भी पढ़िएगा तो मैं जो चीज आप लोगों को समझाया हूं सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी बात आ जाता है कि सॉफ्ट स्टार्टर किस तरह से काम करता है और कौन सा जगह में हम लोगों का उपयोग करना है। उसी जगह में आपको उपयोग करना है जहां पे कोई भी सिस्टम को बिल्कुल स्मूथली चालू करना है, और उसी जगह में ही आपको सॉफ्ट स्टार्टर देखने के लिए मिलेगा। मोटर अगर आपका लोड में है तब भी अगर सॉफ्ट स्टार्टर से मोटर को चालू कर दिए है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, स्मूथली चालू होगा। और इस शुरुआत में जो ज्यादा करंट लेता है उससे भी आपका मोटर को कुछ दिक्कत नहीं होगा, सालों साल आपका मोटर चलता रहेगा। और जो आपका सॉफ्ट स्टार्टर है, इसका पावर का कनेक्शन किस तरह से करना है, DMPR का कनेक्शन किस तरह से करना है और ACR का कनेक्शन किस तरह से करना है, आज मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तो अभी आपको सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में बहुत सा चीज जो है मैं बताया हूं। जब आप कोई इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जाइएगा तो सही तरीका से अगर आप वीडियो को देखे हैं तो आपको आंसर देने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अभी आ जाता है कि जो आपका सॉफ्ट स्टार्टर है और अब VFD है, तो इसमें बहुत सा पैरामीटर डाला जाता है। कौन कौन सा पैरामीटर डाला जाता है सॉफ्ट स्टार्टर में, खास करके ऑलरेडी VFD के बारे में बहुत सा देखिएगा वीडियो बना के समझाया हूं, और सॉफ्ट स्टार्टर का ये पहला वीडियो है। तो सॉफ्ट स्टार्टर में जब आप मोटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑन कर रहे हैं मोटर को, तो कितना देर तक आपको मोटर देखना है कि फुल स्पीड में आ जा रहा है। ज्यादातर प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलेगा कि इसका एक टाइम सेटिंग करना पड़ेगा। तो जो टाइम सेटिंग है ये सॉफ्ट स्टार्टर से आप कर सकते हैं। और जब आपका बंद होगा, बंद होने के बाद
नॉर्मल कंडीशन में कितना देर में मोटर आ रहा है उसका भी सेटिंग आप कर सकते हैं। एम्पियर का सेटिंग आप कर सकते हैं और वोल्टेज का भी सेटिंग कर सकते हैं। अभी के डेट में जो आपका 2023 में सॉफ्ट स्टार्टर है, एक एक पॉइंट का पैरामीटर डालकर सेट कर सकते हैं। ज्यादातर प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो आप टैकोमीटर से आरपीएम चेक कर रहे हैं तो मोटर का जब आपका 70 से लेके 70% या 60% या 80% या 100% इसी के आसपास जब टैकोमीटर में आप आरपीएम चेक करिएगा तो जब प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो कभी आपको दिखाई देगा कि 80% आया। 80% आने के बाद जो आपका सॉफ्ट स्टार्टर का जो बाईपास वाला कॉन्टैक्टर है ये ऑन होता है और उसके बाद ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है इससे कोई मतलब नहीं रहता है। कभी कभी आपको प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलेगा कि 70%, कभी देखने के लिए मिलेगा 100%। मतलब आप जिस तरह से सेटिंग करना चाहिएगा उस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं कि कितना देर में जो आपका मोटर का फुल यानी कि रेटेड एम्पियर है वो आ रहा है उसी को देख के। जब तक आपका फुल आरपीएम नहीं आ जाता है तब तक आप मोटर को स्मूथली चालू करवा सकते हैं। उसका भी सेटिंग आपका सॉफ्ट स्टार्टर में दिया हुआ रहता है। अभी 2023 में जब आप काम कीजिएगा तो सॉफ्ट स्टार्टर का कनेक्शन किस तरह से करना है, जो आपका आर वाई और बी और एक न्यूट्रल सप्लाई है ये कहां से आ रहा है, एक जुली ट्रांसफार्मर से आ रहा है। एक जुली ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी साइड है इसमें कितना सप्लाई रहता है, किसी में आपको 11 के भी देखने के लिए मिलेगा, किसी में आपको 33 के भी देखने के लिए मिलेगा और इसका आउटपुट में कितना मिलेगा 415 वोल्ट और एक न्यूट्रल। यानी कि जब आप फेज टू फेज वोल्टेज चेक करिएगा तो 415 बताएगा, फेज टू न्यूट्रल चेक करिएगा तो 220 वोल्ट बताएगा। इसीलिए यह ट्रांसफार्मर का हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो आपका एक्जुअली ट्रांसफार्मर है, एक्जुअली ट्रांसफार्मर से आर वाई बी और एक न्यूट्रल सप्लाई आया, इसमें आया ना आपका एमसीसी पैनल में आया। जो आपका सॉफ्ट स्टार्टर का फीडर है उसमें जाकर मिला के देखिएगा तो मैं जिस तरह से बताया हूं सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। आर वाई और बी जो सप्लाई है ये आपका किस में आ रहा है ना एमसीसीबी में आ रहा है। एमसीसीबी में आपको दो गो प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है आपका शॉर्ट सर्किट। तो जब आपका एमसीसीबी बंद रहता है तब आपका एनओ रहता है। जब एमसीसीबी को ऑन कीजिएगा तो आर वाई और बी जो है ये तीनों पोल कनेक्ट होगा और एनसी बनेगा और फेज सप्लाई आगे जाएगा। और ये बीच वाला जो निशान है इसी को देख कर हम लोग बोलते हैं कि तीनों पोल एक साथ में कनेक्ट होगा और तीनों पोल एक साथ में आपका ओपन होगा। इसीलिए बीच वाला सिंबल दिया हुआ रहता है। आर वाई और बी जो सप्लाई है ये किस में आ गया, जो आपका K1 का कॉन्टैक्टर है इसका इनपुट में। यानी कि जब तक आपका K1 का कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा किसी भी हाल में आपका ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है ये आपका चालू नहीं होगा। और जो आपका ये बाईपास कॉन्टैक्टर है और सॉफ्ट स्टार्टर है ये दोनों में आपका इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। मोटर का जब 100% स्पीड आ जाता है, मोटर बिल्कुल स्मूथली नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तभी क्या होता है जो आपका सॉफ्ट स्टार्टर है ये बंद हो जाता है और बाईपास वाला जो कॉन्टैक्टर है ये आपका ऑन हो जाता है। वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, थायरिस्टर है, ये किस तरह से काम करता है। तभी आपके अंदर में जो डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफी लंबा होने वाला है। एक ही वीडियो में बहुत सारा चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टाइम निकाल कर जब वीडियो को देखिएगा तभी आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो ये जो K1 का कॉन्टैक्टर है इसका इनपुट में आर वाई और बी सप्लाई आया। आने के बाद जब आपका K1 का कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो सॉफ्ट स्टार्टर में आपका आर वाई और बी सप्लाई आ जाएगा। इसके बीच में आपको 3 गो फ्यूज देखने के लिए मिलेगा। इसको हम लोग सेमी कंडक्टर फ्यूज लिंक भी बोलते हैं। तो ये जो फ्यूज है जिस तरह से आपका मोटर रहेगा उस तरह से आपका लगाया जाता है। किसी में आपको 400 एम्पियर का, किसी में आपका 250 एम्पियर का, किसी में आपको 200 एम्पियर का। तो जिस तरह से आपका मोटर होगा उस तरह से आपको कॉन्टैक्टर और फ्यूज भी देखने के लिए मिलेगा। आर वाई और बी जो सप्लाई है ये किस में आया,
सॉफ्ट स्टार्टर में आया। और ये जो एसीआर वाला चीज है ये आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा, सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर में लगा हुआ रहता है। तो ये जो एसीआर है इसमें एक गेट होता है टिगरिंग के लिए। तो ये जो एसीआर का इस्तेमाल हम लोग किस लिए किए हैं ना, जो आपका मोटर में शुरुआत में 3 से लेकर 7 गुना एम्पियर लेता है, इसी को कंट्रोल करने के लिए एसीआर हम लोग लगाए हैं। एसीआर के मदद से ही जो मोटर का टॉर्क है इसको कंट्रोल किया जाता है और मोटर का जो वाइंडिंग है वो सालों साल चलते रहे, किसी भी हाल में मोटर ना जले, इसी के लिए एसीआर का इस्तेमाल करके मोटर का जो टॉर्क है इसको कंट्रोल करते हैं। तो जब सॉफ्ट स्टार्टर से आउट होगा सप्लाई आर वाई और बी, इसके बाद किस में आएगा K2 का कॉन्टेक्टर में। K2 का कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा तब आपका क्या होगा, जो 160 किलोवाट का मोटर है ये आपका चालू होगा। और ये जो कनेक्शन है कोई सॉफ्ट स्टार्टर में आपको स्टार कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा, कोई सॉफ्ट स्टार्टर में आपको डेल्टा कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा। स्टार कनेक्शन किस तरह से करना है, डेल्टा कनेक्शन किस तरह से करना है, ऑलरेडी जो मैं ऑनलाइन क्लास दिया हूं पॉइंट टू पॉइंट सारा चीज आप लोगों को ऑलरेडी बताया हूं और वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। तो जो आपका 160 किलोवाट का मोटर है ये अभी आपका सॉफ्ट स्टार्टर से चल रहा है। मोटर का जो 70% है, 80% है या 100% है, अगर आप 100% में सेटिंग करके रखे हैं, जब आपका 100% यानी कि मोटर आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है इसका ये जो K2 का कॉन्टेक्टर है, K2 का कॉन्टेक्टर जैसे ही बंद होगा तुरंत आपका क्या होगा, ये जो आपका बाईपास वाला कॉन्टेक्टर है ये ऑन हो जाएगा। जब आपका बाईपास वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तब ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है इससे कोई मतलब नहीं रहा। किस लिए नहीं रहा ना, जो आपका सॉफ्ट स्टार्टर आप बार बार यानी कि जब भी आप देखिएगा प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो जो जगह में आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया गया है तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा मोटर रहता है। तो जब आपका मोटर में कुछ फॉल्ट आता है तो मोटर को आपको बार बार बंद चालू किया जाता है। और बार बार अगर बंद चालू कीजिएगा और मोटर का अगर नॉर्मल कंडीशन में चालू नहीं करवाते हैं, जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर में पहले क्या होता है, जब आपका मोटर स्टार में चलता है तो मोटर का जो कॉइल है इसको हम लोग 220 वोल्ट देते हैं, जब आपका डेल्टा में चलता है तो 415 वोल्ट देते हैं। सेम टू सेम ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है यहाँ पे जो एसीआर आपका लगा हुआ है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। वोल्टेज को कंट्रोल करके ही ये जो मोटर है इसको चालू कर रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है, मोटर का जो वाइंडिंग है वो सेफ्टी बना हुआ है, किसी भी हाल में मोटर का वाइंडिंग जल नहीं रहा है। और एक प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलेगा, जो मैं आप लोगों को बताया हूं कि जब मोटर में कुछ फॉल्ट आएगा तो बार बार बंद चालू करना पड़ता है। तो जहां पे आपका बार बार बंद चालू करना है वहां पर देखिएगा सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलता है, मोटर अगर आपका 24 घंटा 36 घंटा या 48 घंटे या 72 घंटा कंटिन्यू चलेगा तो उस जगह में कोई जगह में आपको डॉल स्टार्टर देखने के लिए मिलता है और बहुत सी जगह में स्टार्ट डेल्टा देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर कोई मोटर को स्मूथली चालू करना है, बिल्कुल झटका नहीं लेगा, उस जगह में आपको सॉफ्ट स्टार्टर देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो आपका VFD देखने के लिए मिलेगा। अभी आ जाता है दोस्तों बात कि यहाँ पे K1 K2 का कॉन्ट्रेक्टर के बारे में आपको सारा चीज मालूम हो गया और बाईपास वाला कॉन्ट्रेक्टर कब ऑन होगा इसके बारे में मालूम हो गया। अभी आ जाता है कि ये जो 160 किलोवाट से लेके 1000 किलोवाट तक का जो मोटर है इसको जब फर्स्ट टाइम सॉफ्ट स्टार्टर से चालू करेंगे तो किस तरह से आपका चेक करना है। जब आप 160 किलोवाट के एक मोटर को चालू कीजिएगा तो पहले आपको डायरेक्ट जाके चालू नहीं करना है, मोटर का टर्मिनल को खोलना है। खोलने के बाद मोटर का पहले क्या करना है, ये जो डेल्टा वाला लिंक इनको लगा हुआ है इसको खोलना है और मोटर का रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना है। इसका भी प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी मैं यूट्यूब में अपलोड करके रखा हूं। जब आपका रेजिस्टेंस वैल्यू चेक हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, मेगार वैल्यू चेक करना है। देखिएगा बहुत सा यूट्यूब चैनल वीडियो बना दिया है
कि अगर एक आपका मोटर है उसका 1 मेगावाट दिखा रहा है तो मोटर को चालू कीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं, जब आपका एक 3.75 किलोवाट का मोटर है तो इसके लिए अगर 1 मेगावाट बता रहा है तो इसमें आप मोटर को चालू कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आपका मोटर बड़ा हो जाएगा, यानी कि 160 किलोवाट का मोटर है, अगर आप 1 मेगावाट में मोटर चालू करने जाइएगा तो कुछ मिली सेकंड के अंदर में मोटर के अंदर में जो वाइंडिंग है वहां से आपका स्पार्किंग आ जाएगा। तो अभी कॉन्फिडेंस तो ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। इसीलिए जब भी आप बड़ा मोटर को चालू कीजिएगा तो आपका कितना मेगा वैल्यू चाहिए, 10 मेगावाट आपको चाहिए। अगर 10 मेगावाट दिखा रहा है तो आप बिंदास होकर मोटर को चालू कर सकते हैं, मोटर में आपको कुछ भी फॉल्ट नहीं आएगा। प्रैक्टिकल में जब हम लोग 5000 वोल्ट का मेगा से चेक करते हैं तो क्या देखते हैं ना, जो कोई मोटर क्या होता है जो आपका एसटी सप्लाई से डायरेक्ट चालू होता है, यानी कि 33 केवी जो सप्लाई है इससे आपका डायरेक्ट मोटर चालू होता है। कोई जगह में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 11 केवी जो सप्लाई है तो यहां से आपका डायरेक्ट मोटर चालू हो रहा है। तो इस जगह में जब आपका मोटर का आईआर वैल्यू यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू आप चेक करिएगा तो देखिएगा हमेशा हम लोग क्या देखते हैं कि 1 गीगा ओम्स दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। 1 गीगा ओम्स से अगर कम बता रहा है तो अगर मोटर को चालू करने के लिए जाइएगा, या जो मैं बताया हूं 160 किलोवाट का मोटर है, 10 मेगावाट से कम बता रहा है, मोटर को चालू करने के लिए जाइएगा तो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अगर किस्मत अच्छा है तो मोटर घूम गया तो कुछ नहीं हो, और अगर अंदर से कोई कारण से स्पार्किंग आ गया तो चल नहीं पाए, कुछ मिली सेकंड के अंदर में आपके 160 किलोवाट का मोटर जो है वो जल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक हो जाएगा। तो जब भी आप एक 160 किलोवाट का मोटर है या 1000 किलोवाट का मोटर है, इसमें जो आपका स्पेस हीटर दिया हुआ है, जब भी आप मोटर को चालू कीजिएगा उससे पहले आपको स्पेस हीटर चालू करना है। इसका सर्किट देख लेता हूं ना, न्यूट्रल सप्लाई आया, किस में आया, एमसीबी में आया। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें आपको 2 को प्रोटेक्शन मिलता है, एक होता है आपका ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। जब एमसीबी को ऑन करेंगे तो यहाँ जो बीच वाला निशान है, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, ये एमसीबी का टाइम बताया हूं। तो जो न्यूट्रल और फेज है ये सीधा किस में जा रहा है, स्पेस हीटर में जा रहा है। यानी कि अभी आप सॉफ्ट स्टार्टर को चालू नहीं किए हैं, उससे पहले आपको स्पेस हीटर को चालू करना है। स्पेस हीटर को चालू करने के बाद जब आप देख रहे हैं कि 10 मिनट या 15 मिनट चालू करने के बाद इसका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आईआर वैल्यू। आईआर वैल्यू चेक करना है, 10 मेगावाट से ज्यादा मिल रहा है तब आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10 मेगावाट से कम मिल रहा है तो उसी टाइम आपको क्या करना है, स्पेस हीटर को चालू करके थोड़ा देर तक छोड़ देना है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। और ज्यादातर आपको क्या फॉलो करना है, जो बरसात का मौसम है उस टाइम स्पेस हीटर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, और जो गर्मी का मौसम है उस टाइम देखिएगा हर मोटर में जो मोटर का आईआर वैल्यू है वो ठीक मिलता है। लेकिन बरसात के मौसम में और ठंडी का मौसम में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ये वीडियो इसलिए लंबा करके बता रहा हूं, नहीं तो बहुत सा फ्रेंड ये कमेंट कर देगा कि बहुत कुछ डाउट रह गया, इसीलिए पूरा बता रहा हूं। जिस तरह से ऑनलाइन क्लास देता हूं सेम टू सेम बता रहा हूं। तो स्पेस हीटर को चालू कर दिए, इसके बाद आप आईआर वैल्यू चेक कर लिए। अगर थोड़ा सा कम बता रहा है तो आपको स्पेस हीटर ज्यादा देर तक चालू करके रखना है। तो स्पेस हीटर जो लगा हुआ रहता है इसका काम क्या है ना, मोटर के अंदर में जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग के पास क्या होता है, हल्का हल्का मॉइस्चर रह जाता है, उसी मॉइस्चर को बिल्कुल ड्राई जैसा सुखा देता है। जब आपका ड्राई जैसा मॉइस्चर सूख जाएगा उसके बाद जब आप आईआर वैल्यू चेक कीजिएगा तो 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट देखने के लिए मिलेगा। कोई मोटर में बिल्कुल इन्फिनिटी देखने के लिए मिलेगा, या जो आपका डिजिटल टाइप का मेगा है उसमें ओएल देखने के लिए मिलेगा। एक तो इसका फुल फॉर्म होता है ओवरलोड या ओपन लूप भी आप बोल सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया स्पेस हीटर का कनेक्शन क्यों पहले दिया हुआ रहता है और स्पेस हीटर का काम कितना ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है
ये जो आपका डीएम्पियर है और आपका एम्पियर मीटर है, जिस तरह से मैं कनेक्शन बना के रखा हूं, इसको देख के भी आप सेम टू सेम कनेक्शन कर सकते हैं। 2023 में आप काम कीजिएगा तो आपको हर सॉफ्ट स्टार्टर में डीएम्पियर देखने के लिए मिलेगा, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले। तो इस पे भी आप बहुत सा पैरामीटर डाल के सेट कर सकते हैं, जैसे एम्पियर सेटिंग हो गया, और मोटर अगर कोई कारण से ट्रिप हो गया तो आप चाहते हैं कि ऑटो रिसेट हो जाए, उसके लिए भी आप टाइम सेटिंग कर सकते हैं। जब एक 160 किलोवाट का मोटर है, ये ज्यादा करंट ले रहा है कोई कारण से, यानी कि मोटर में अगर कुछ फॉल्ट है, तो कितना सेकंड के बाद आप ट्रिप कराना चाहते हैं। 1 सेकंड से स्टार्ट है, 1 सेकंड पे भी सेट कर सकते हैं, 2 सेकंड पे भी कर सकते हैं, 10 सेकंड पे भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत सा सेटिंग जो है डीएम्पियर में दिया हुआ है। ओवरलोड का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, फेज फेलियर का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा, मैं जितना सारा बात आज वीडियो में बताया हूं, सारा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, प्रैक्टिकल के साथ आपका मैच हो जाएगा। जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जाइएगा तब भी आप सही तरीके से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जितना सारा पॉइंट मैं बताया हूं हिंदी में, कोई भी इंग्लिश में नहीं बताया हूं, एकदम साफ सुथरा समझ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।